दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि जब कभी भी हम ट्रेन का रिजर्वेशन करवाते हैं तो हमें लंबी वेटिंग मिलती है और जब हम ट्रेन में जाते हैं तो वहां पर सीटें खाली देखने को मिलती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने रिजर्वेशन करवाया होगा और आपको लंबी वेटिंग मिली होगी और जब आप ट्रेन में गए होंगे तो वहां पर ट्रेन में सीटें खाली देखने को मिली होगी। तो चलिए समझते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों भारतीय रेलवे में अब जितने भी रिजर्वेशन होते हैं वह इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। चाहे आप ई टिकट करें या फिर काउंटर से, सारी ट्रेनों का जो डिटेल्स होता है, जो सीट वगैरह अलॉटमेंट होता है, वह इंटरनेट के माध्यम से होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति सीट को लेता है तो वहां से उतनी सीटें कम हो जाती है। तो ये चीजें इंटरनेट आने के बाद ही पॉसिबल हुई। लेकिन जरा सोचिए कि जब इंटरनेट नहीं था तब ट्रेनों का रिजर्वेशन किस तरीके से होता होगा। दोस्तों उस टाइम होता क्या था कि किसी भी ट्रेन के लिए वो जिस रूट पर चलती थी उस रूट पर जितने भी मेन स्टेशन होते थे, उस स्टेशन पर उस ट्रेन के लिए इतने इतने सीटों का कोटा होता था। यानी कि उस ट्रेन के लिए कुछ पर्टिकुलर सीट उस रेलवे स्टेशन से ही बुक होंगे। तो वही चीजें आज भी फॉलो की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ट्रेन सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक चलती है तो उस बीच में जितने भी मेन रेलवे स्टेशन आएंगे उन रेलवे स्टेशनों पर उस ट्रेन के लिए कुछ कुछ सीटों का कोटा होता है। यानी कि अगर कोई ट्रेन सोर्स से चलती, कोई भी जो आगे बड़ा स्टेशन होगा उसके बीच में अगर कोई भी व्यक्ति रिजर्वेशन नहीं करवाता है तो वहां पर आपको सीटें खाली देखने को मिलेंगी। अगला जो रिजर्वेशन होगा, जो भी बड़ा रेलवे स्टेशन होगा, वहां से उसका कोटा शुरू होगा तो वहां से लोग रिजर्वेशन करवाएंगे और वहां से उस ट्रेन में बैठेंगे। तो अगर आप इस बीच में कहीं जाते हैं और देखते हैं कि सीटें खाली है, तभी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें लंबी वेटिंग मिली थी लेकिन यहाँ ट्रेन के अंदर ये सीटें खाली क्यों है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सीटें पहले से किसी के लिए बुक है जो कि उस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन से किया गया है। दोस्तों दूसरी चीजें क्या होती है कि इसके अलावे आप जितने भी जनरल जो आप सीटों का अलॉटमेंट देखते हैं उसमें से आधी सीटें कोटे में चली जाती हैं। जैसे कि तत्काल कोटा, सांसद कोटा, एचओ कोटा, इस तरीके से बहुत सारे कोटे होते हैं जिसमें आधी सीटें रिजर्व हो जाती है। तो जब आप ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते हैं तो आपको वहां पर वेटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि पहले से ही ये सारे कोटे के लिए सीट रिजर्व कर दिए गए हैं। और जब आप रिजर्वेशन करवा कर ट्रेन के अंदर जाते हैं तो ये सारे कोटों को देखकर कुछ कुछ वेटिंग वालों को तो अलॉटमेंट मिल जाता है, लेकिन इसके बाद भी लोग लंबी वेटिंग देखकर टिकट बुक नहीं कराते और ये जितने सारे कोटे रिजर्व किए गए हैं उसमें से बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है। इसी के चलते आपको ट्रेन में जो भी सीटें खाली देखने को मिलती है, लेकिन जब आप रिजर्वेशन करवाते हैं तो वहां पर लंबी वेटिंग देखने को मिलती है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि बुकिंग के दौरान लंबी वेटिंग देखने को क्यों मिलती है और अंदर ट्रेन के जाने पर वहां सीटें खाली क्यों रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करते